जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ कल हुआ, उसने एक आम भारतीय होने के नाते मेरे मन को रोष से भर दिया है। आज दिल की धड़कनों में बहुत अफसोस है और चिंता सिर्फ इसी बात की है। मन में बार बार ये प्रश्न उठ रहा कि क्या देश का चौकीदार जो हमेशा जागने की बात करता है वो सो रहा है? जब कभी देश में कोई बड़ी घटना घटती है तो वो विदेश के दौरे पर रहता है। घाटी कभी खून से लथपथ नहीं हुआ करती थी। आज जो कुछ चल रहा वो बहुत विभत्स है, बहुत हैरत में डाल देने वाला है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। दोपहर के 11 बजे का वक्त का जम्मू कश्मीर का पहलगाम, हजारों की संख्या में पर्यटक जम्मू कश्मीर की खूबसूरत सी वादियों में टहल रहे थे। प्रकृति की सुरम्य गोद में बसे पहलगाम का आनंद ले रहे थे। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज ये उनके जीवन का अंतिम दिन होगा। कर्नाटक का एक जोड़ा जिसने अभी जुमा एक महीने पहले कथित तौर पर शादी की, लेकिन उस महिला का पति सेना की वर्दी पहन करके आए उन दहशतगर्दों की गिरफ्त में आया, उसे मार दिया गया। 15 दिन भी नहीं बीते, उसके हाथों की मेहंदी का रंग नहीं छूटा था। अब उसकी चूड़ियां तोड़ दी जाएंगी, उसका सिंदूर पोंछ दिया जाएगा। कुल मिलाकर के कल 25 से ज्यादा लोग इस दहशतगर्दी में मारे गए। लेकिन एक सवाल आपसे है, क्या देश के प्रधानमंत्री ने जब नोटबंदी की तो उस वक्त जो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से लच्छेदार भाषण देते हुए ये कहा कि ये नोटबंदी आतंकियों की कमर तोड़ करके रख देगी, मुझे तो लगता है कि अब इन आतंकियों की कमर में रीढ़ आ गई है। अगर ऐसा होता तो ये आतंकी घटनाएं नहीं होती। दूसरी बात मैं जिम्मेदारी के साथ और कहता हूं कि क्या एक आम हिंदुस्तानी होने के नाते हमारे आपके मन में रोष उत्पन्न नहीं होता? वो दहशतगर्द चाहे हिंदुस्तान के अंदर के हों, चाहे वो दहशतगर्द हिंदुस्तान के बाहर के हों, आज अगर वो अपना फन उठाते हैं तो उनके फन को कुचल देने की जरूरत है। मुर्शिदाबाद में जो कुछ चल रहा बंगाल, उसकी एक जिंदा कहानी है। पठानकोट के हमले को हमने देखा, उरी हमने देखी, और ऐसी न जाने कितनी घटनाएं जो अनंतनाग में हुई हैं, जो कुपवाड़ा में हुई हैं, हमने देखी। होता यही है कि आम भारतीय मारा जाता है, मां भारती का एक सैनिक मारा जाता है। अगले दिन अखबार की कटिंग में छप करके आता है कि पहलगाम में हुई आतंकी घटना, 27 भारतीय शहीद, किसी बूढ़ी माँ के बुढ़ापे की लाठी टूटी है, किसी पत्नी का पति गुजरा है, कोई बच्चा इंतजार कर रहा कि कब उसके पिताजी लौट करके आएंगे। लेकिन अब सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं। आखिर कश्मीर में यह दहशतगर्दी किसके नाते पनप रही, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। खैर, पहलगाम में जब कल ये हृदय विदारक घटना हुई तो देश के प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्रा छोड़ करके देर रात वापस कथित तौर पर भारत लौटे। न सिर्फ इतना, कल ही घटना के ठीक बाद शाम को गृह मंत्री अमित शाह भी अपने निजी हेलीकॉप्टर से जम्मू कश्मीर पहुंचे। एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है, अब क्या कुछ होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सर के बदले सर, सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एक आम हिंदुस्तानी सुरक्षित नहीं है तो मैं कहता हूं वो चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, उन्हें अपनी कुर्सी से उतर जाना चाहिए। नमस्कार।